एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा टूट गई। और जब कोई सरकार बर्खास्त हुई, कहीं तोड़ फोड़ हुई, तो तोड़ फोड़ होने के कारण से मध्यावधि चुनाव उन प्रांतों में होने लगे। फिर कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी। और आप सब जानते हैं कि 1992 में जब ढांचा ढहाया था, तो उसके बाद भी हमारी 5 सरकारें एकदम बर्खास्त कर दी गई। तो ये होने लगा कि चुनाव अलग अलग होने लगे। किसी प्रांत में आपस में मन मुटाव हो गया तो समर्थन वापस ले लिया। इस कारण से भी चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन देश ने यह महसूस किया कि खर्चा बहुत होता है, बार बार चुनाव में खर्चा होता है। कई बार ये भी देखने में आया कि कोई लोकसभा में हार गया तो अपना भाग्य आजमाने के लिए विधानसभा में फिर खड़ा हो जाता है। तो ये सब ऐसे चलने लगा। तो लोगों को लगा कि ये बार बार जो खर्चा होता है ये राष्ट्र की पूंजी है, जिसमें आम नागरिक के गाढ़े पसीने का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, टैक्स के माध्यम से और किसी भी माध्यम से। तो उसका दुरुपयोग होता है। तो ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये पैसा विकास में लगना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर और सब चर्चा हुई, सर्वदूर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में नतीजे पर पहुंचे कि फिर से वो परंपरा लागू करना चाहिए। और ये लोकसभा में पेश हुआ। अब इसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा देश के कई नागरिक भी सोचते हैं कि एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए। देश का वो नागरिक जो देश के विकास के प्रति समर्पित है, विकास की उनके मन में लालसा है, देश विकसित होना चाहिए, देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होना चाहिए, उसके लिए उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, उसके लिए धन चाहिए और समय चाहिए। बार बार चुनाव करवाने से अधिकारियों को भी आचार संहिता लगानी पड़ती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी सभी पार्टियों का, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, सभी पार्टियों का नेतृत्व भी उस प्रांत में लग जाता है कि वहाँ प्रांत में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ लग जाते हैं। अधिकारियों को भी वहाँ लगाना पड़ता है। तो जिस क्षेत्र का अधिकारी वहाँ नियुक्त होता है तो उस क्षेत्र के काम अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी जैसे पोस्टिंग यहाँ है और उसको बंगाल में लगाया, बिहार में लगा दिया, तो यहाँ उसका काम कौन करेगा? तो काम में रुकावट आ जाती है। और इसी प्रकार से पुलिस को भी डेप्यूट किया जाना पड़ता है। तो इसलिए सबने ये सोचा कि नेतृत्व भी अपने काम में लगे, जनता भी विकास में लगे, अधिकारी भी विकास में लगे। इसलिए एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो शेष समय जो है केवल और केवल देश के विकास में अपना दे, अधिकारी भी उसमें समय दे, सेना भी अपना काम करे, पुलिस भी अपना काम करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करे, और नेतृत्व भी उसी दिशा में योजनाएं बनाने का काम करे। यानी ये सोचा गया और धन भी और विकास में लगे, जो चुनाव में लगाया करते हैं बार बार। इसको ध्यान में रख करके और ये विचार है, और इसको बल प्रदान करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। हम लोग ये प्रयास, सुनील जी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस विचार को बल मिले, समर्थन जुटाएं। तो इसके लिए आप सब और अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी संसदीय कोई भी प्रणाली है, जितनी भी स्थानीय निकाय है, जितने भी पंचायत समितियां हैं, जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं, कहीं लायंस क्लब है, कहीं लियो क्लब है, कहीं पर रोटरी क्लब है, कहीं पर विकास समितियां हैं, और कहीं पर और संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं भी होती है। उन सब से इसमें समर्थन जुटाना है, उनके सामने विचार रखना है। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, मैं फिर बताता हूँ। हम लोगों को यदि बुलाया जाएगा तो हम आएंगे, हमारा जो नेतृत्व भी कहीं से भी है उसको बुलाया जाएगा तो उसमें आएंगे।
उसमें पक्ष की बात रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन निर्णय उनका है, निर्णय उनका है। इसलिए आम नागरिक इस दिशा में, आम नागरिक इस दिशा में अपना विचार व्यक्त करे। और मैं सोचता हूं कि इसके विरोध में कहने के लिए किसी के पास में कोई स्थिति है नहीं। क्या जवाब देंगे वो कि नहीं नहीं एक साथ नहीं होना चाहिए? तो पूछेंगे क्यों नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं का जवाब मैं सोचता हूं कि किसी के पास में नहीं होगा। केवल उनका हो सकता है कि हम भाग्य आजमाएं, भाई यहाँ नहीं जीते तो उसमें लगा देते हैं कोशिश। आपको पता है हमारे एक पाली के सांसद थे गुमानबल जी लोढ़ा, गुमानबल लोढ़ा, उनके पहले थे मूलचंद जी डागा। तो मूलचंद जी डागा लोक लेखा समिति के चेयरमैन, मूलचंद जी डागा की बात कर रहा हूं मैं। गुमानबल जी लोढ़ा ने इसकी प्रखर तरीके से पैरवी की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने जोरदार पैरवी की थी। और उन्होंने मतलब कोर्ट में भी इस प्रकार का, जब वो जज थे तब भी इस प्रकार का प्रयास किया, और हमारे यहाँ से सांसद रहे तब भी उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मूलचंद जी डागा की बात करूं, वो सांसद रहते हुए म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़े और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में हार गए मूलचंद जी डागा। और हारने के बाद इतना सदमा लगा कि उसके बाद वो जीवित पाली नहीं पहुंच पाए। ऐसा होता है, ये महत्वाकांक्षाएं होती है कईयों में। तो जो लोकसभा का लड़ लिया, विधानसभा का लड़ लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। एक बार में चुनाव संपन्न हो जाए, बात पूरी हो जाए, इस दिशा में हमें समर्थन जुटाना है। और मैं आपके माध्यम से, और मैं सुनील जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने तो आम नागरिक को अवसर दे दिया कि आप अपनी अपनी समर्थन और इस माध्यम से QR कोड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये शॉर्टकट हो गया। कार्यक्रम तो होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, और उसके माध्यम से हम एक ऐसी धारणा पैदा करें, इस विचार को बल मिले कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम ये प्रस्ताव तैयार करवाएं, प्रस्ताव भिजवाएं, समिति को भी प्रस्ताव मिले, और वहाँ पर जब ये बताया जा सके, और जो हम सोचते हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद विकास में लगे, पूरा देश विकास में लगे, यही सोच करके और विकसित भारत बनाने के लिए ये जरूरी है। और इससे हमारी आय भी, धन भी बचेगा और GDP भी बढ़ेगी। ये मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहूँगा। ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, जैसे समितियों का मैंने बताया, नगर निकायों का बताया, पंचायत समितियों का बताया, ऐसे जितने क्लब हैं उनके माध्यम से भी हम आम नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कमी हो जाए वहां आप पूर्ति कर देना, ताकि आम नागरिक तक पहुंचना ये माध्यम है, इस माध्यम से ही हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे। और ये चौथा स्तंभ का आह्वान मैंने इसीलिए किया कि आम नागरिक तक पहुंचा सकें। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी की सोच है। बीजेपी ने ऐसा विचार किया है कि ऐसा होने से लाभ मिलेगा। अब आप सबको लगता है कि लाभ मिलेगा तो फिर इसको पूरा करना। इसके लिए इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जैसे मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, और राज्यसभा का सदस्य 2 साल तो रह जाए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए या उसको और कहीं लगा दिया जाए, तो दूसरा जो चुनाव होगा वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए होगा, ताकि आम चुनाव एक साथ हो। ये अपवाद कहीं भी होगा, कुछ स्थानों पे होगा, आम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जनता में जब ये धारणा, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूँ। जब जनता में ये धारणा बनेगी कि यह दल हमें दलदल में फंसा रहा है, हम पर बोझ डाल रहा है, तो वो बिल्कुल एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। तब अकल आएगी ठिकाने कि हमें बीच में मिड टर्म पोल करने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये जनता है, देख लेगी हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है ये, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ये जागृति पैदा करने की ज़रूरत है, समाज में जागृति पैदा करने की। तो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने दिया,
अपने आप को उसमें जोड़ते हुए ही कह रहा हूँ कि वो एक देखिए, राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकते, महामहिम राष्ट्रपति को कोई निर्देशित करे ये ठीक नहीं है और संभव भी नहीं है। संघीय व्यवस्था जो हमारी है वो सर्वोच्च है, उनका ही मान्य होगा, उनको कोई निर्देशित नहीं कर सकता। हित की योजना कोई भी हमने रोकी नहीं है, अपितु उसको प्रबल किया है और शुद्धिकरण करके ठीक किया है। जहाँ तक तुष्टीकरण की कोई योजना होगी या ऐसा कोई भी होगा, उसको थोड़ा विचार करके विवेचन करके उसको भी सर्वव्यापी बनाने की कोशिश की है। कोई कलर ऐसा अपना फेंकना चाहता है, कोई अपनी, तो उसको हम ठीक करके करेंगे, वो सब कुछ होगा जो जैसे चाहे स्कूटी हो या हाँ किसी भी प्रकार का, वो हम रोकेंगे नहीं। चिकित्सा उसको भी हम और मजबूत कर रहे हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी मजबूत कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता छिद्रान्वेषण का काम कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी तो दिखती नहीं है, अपना पार्टी की तरफ उनको ध्यान नहीं है। मैं कुछ सवाल, यदि वैसे सवाल करना तो नहीं चाहिए, मीडिया ही सवाल करेगा, मैं तो सवाल क्या करूं, लेकिन उनको यह नहीं दिख रहा है कि कोई कांग्रेस का नेता किसी महिला को अस्पताल में होटल में बुला ले और किसी विधायक से बात करवा दे, फिर उसके साथ दुराचार करे, ये उनको नहीं दिखता, ये संभालना उनको ठीक नहीं लगता। और कोई शब्द थोड़ा स्लिप हो जाए किसी का, उसको मुद्दा बना देते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें विचार करने की ज़रूरत है, उनको अपनी पार्टी संभालना चाहिए। चाहे डोटासरा जी बोलते हैं, वो मेरी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की उनको चिंता नहीं है। आज हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, देश में शासन है, राज्य में शासन है, सुदृढ़ डबल इंजन की सरकारें हमारी चल रही है, वो हमें कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। अब मुझे और ये ठीक है कि हमको और मजबूत होना है, इससे भी मजबूत होना है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ तो देख लें, अपने घर को तो ठीक कर लें, इतना तो उनको कर लेना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है, यहाँ आओ। हमारे सदस्यता उस पत्रक में लिखा है, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें लिखा है भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं करेंगे। ये सब है तो स्वीकार करें, आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।